हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में फिर से स्वागत है। आज हम प्रायिकता का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी अपन मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं या किसी भी यूट्यूबर से पढ़ते हैं या किसी भी क्लास टीचर से पढ़ते हैं तो अपने हाथ में पेन और कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि मैथ मतलब पेन कॉपी, मैथ का पेन कॉपी से संबंध है। इसलिए जब भी आप कहीं से भी पढ़ो तो हाथ में पेन और कॉपी सबसे पहले लेनी है। अब अपन अपना दूसरा पार्ट प्रायिकता का शुरू करते हैं। तो आज इसमें लेते हैं सिक्का। सिक्के में तीन चीज है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर क्या होता है, एक सिक्के को दो बार उछालने पर क्या होता है, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर क्या होता है, इनकी कुल संभावनाएं कितनी है। जैसा कि मैंने पिछले जो अपना वीडियो उसमें मैंने बताया था कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल जो संभावित परिणाम है वो कितना होता है, दो होता है। कुल संभावित परिणाम कितना होता है, दो होता है। एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, यानी ये दो संभावना होती है। सिक्के को उछालने से पहले हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो संभावना कितनी होती है, दो संभावना होती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसमें तो सीधा सा है कि दो संभावना एच और टी। अब एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, अब देखो एक बार उछालते हैं तो संभावित परिणाम कितना होता है, दो। फिर दूसरी बार उछाला तो संभावित परिणाम कितना हो गया, दो, और दो को दो से गुणा किया तो कितना हो गया, चार। तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितना होता है, चार। अब देखो इसका जो तरीका मैं आपको लिखने को बताऊंगा, तीन बार उछालने पर चार बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार उछालो आप आसानी से लिख सकते हो। और ये तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये तय है। ये तरीका जो मैं बताऊंगा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, देखो एक सिक्के को दो बार उछालने पर, तो इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या पढ़ाने वाले क्या करते हैं या पढ़ने वाले क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि यार जैसे मान लो पहली बार एच आ गया, दूसरी बार भी एच आ गया, पहली बार एच आ गया, दूसरी बार टी आ गया, पहली बार टी आ गया, दूसरी बार एच आ गया, दोनों बार टी आ गया, ऐसे करके बताते हैं। इससे क्या है भाई, हम तो टीचर हैं, रात दिन पढ़ाते हैं, तो हमें तो अनुभव है, हम लिख देते हैं, लेकिन बच्चे इस चीज को नहीं लिख पाते। तो इसका मैं एकदम सीधा तरीका आपको बताता हूं कि कुल संभावित परिणाम कितना है, चार है। हमारे पास सिक्के में दो चीज है, एक तो एच और एक टी। कितनी चीज है, एक तो एच और एक टी। तो सीधी सी बात है, इनको आधा आधा बांट दो, इनको आधा आधा बांट दो। जैसे चार है तो चार का आधा कितना हो गया, दो, तो दो बार एच, दो बार टी, तो ये एच और ये टी, दो दो बार बांट दिया। भाई यहां पर समानता का अधिकार है भाई जी, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। अगर मान लो भेदभाव कर दिया तो आपने पुष्पा है, अरे मारे सागे भेदभाव कर दिया, यहाँ कौन चल रहा है, कोई बात है क्या, क्यों मैं हमारी मम्मी ने कैसे उधार, यहाँ कौन चल रहा है ना, इसलिए आपा कोई के सागे भी भेदभाव करा को नहीं। तो दो दो बार बांट दिया। अब फिर दो का आधा कर दो, दो का आधा कितना होता है, एक, दो का आधा कितना होता है, एक। तो अब एक एक बार लिख दो, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। देखो इसको इससे मिलाओ, एच 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 एच, एच टी टी एच टी एच, टी 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 टी, और टी टी की लुगाई क्या है, मैं तो कौन बताऊं। हाँ, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, तीन बार उछालने पर। तो ये लिखने का तरीका आसान होता है, और वैसे अपन आइडिया लगाते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना रहती है, और इन पर प्रश्न आता है, और प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो अब एक सिक्के को तीन बार उछालने पर, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर, अब तीन बार उछालने पर देखो, पहली बार उछालते हैं परिणाम कितना आया, दो, दूसरी बार उछाला कितना आया, दो,
तीसरी बार उछाला कितना आया 2। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 2 का पढ़ा 2 बार बोला 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, कितना आ गया 8 परिणाम हो गए। अब 8 परिणाम को ऐसे आइडिया लगाएंगे यार, पहली बार एच, दूसरी बार भी एच, तीसरी बार भी एच, मेरे ख्याल से आप लोग नहीं लिख सकते, आप लोग नहीं लिख सकते, उसमें 100% गलती होगी। अब इसी तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास चीज तो भैया 2 ही है, एक तो एच है और एक टी है। अब अपने पास कितना आया 8, कितना आया 8, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो 8 का आधा करो कितना हुआ 4, यानी 4 ही तो H और 4 ही T, 4 ही तो H, 1 2 3 4, और 4 ही क्या लिखेंगे T, 1 2 3 4, 4 बार H लिख दिया, 4 बार T लिख दिया। अब 4 का आधा कितना होता है 2, तो अब 2 बार लिखेंगे, तो ये 2 बार H 2 बार T, फिर 2 बार H 2 बार T, ठीक है ना, 2 बार लिख दिया, क्रम से लिखना है ऐसे नहीं। अब 2 बार पहले H लिखा तो फिर T लिख दो, चाहे पहले T लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर 2 बार H फिर 2 बार T, लिखना तो 8 बार ही है। अब 2 का आधा कितना होता है 1, तो अब 1 बार लिखेंगे, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। ये 8 परिणाम हो गए। कितने परिणाम हो गए 8 परिणाम। अब सोचो इसका आइडिया आप लगा सकते थे क्या, कि यार पहली बार H, दूसरी बार H, तीसरी बार भी H, फिर 2 बार H फिर T, पहले H फिर T फिर H, बड़ा बड़ंग 12 बज जाती ना, 12 बजती कौन बजती 18 तो बजड़ी तय ही, मतलब मैथ जो भी पढ़ते हैं उनकी, आपकी बात नहीं, नाराज मत होना, पूजा मुंडो फुला लियो, नहीं मुंडो मत फुला बेटे के बाप, ओ सॉरी खुशबू मुंडो फुला लियो, तो ये मुंडो को फुलाया करें, ठीक है ना। तो ऐसे लिखने का ये तरीका होता है। अब मान लो ये तो सिंपल था भाई 8 बार, यहां तक भी अपन मान लो लिख भी सकते हैं, लेकिन अब सिक्के को 4 बार उछाल दें, आपके सिलेबस में 3 बार है, 3 बार तक तो चल जाएगा, अब 4 बार उछाल दे तो 4 बार 1 बार और गुणा करते ही ये 16 हो गया, कितना हो गया 16। अब 16 ऐसे आप मतलब सोच के नहीं लिख सकते, और मान लो 5 बार हो गया तो 32 हो गया, सोच के नहीं लिख सकते, और 6 बार हो गया तो 64 हो गया, सोच के नहीं लिख सकते। तो इसमें आपका जो ये तरीका है इतना बेस्ट है। अब देखो मैं आपको एक बात कहूं, गणित और आपका संबंध, यानी विद्यार्थी और गणित को जो संबंध हुआ है ना, वो संबंध सासु भूको सो संबंध हुआ है। क्या को है सासु भूको सो संबंध। आ गणित तो है सासु थे वो की भू, और दोनों के बीच में यदि प्रेम नहीं हो सी ने जना थे ला कोशिश कर लो, आ सासु थारे समझ में आवे कोनी। अगर थे सासु ने मां मानसियो और सासु थाने बेटी मानसी, और दोनों के बीच में प्रेम बढ़सी, तो बाद में देखो रिश्तों को स्वाद देखो बहुत बड़ो स्वाद आवे। तो सेम बात भाई है, इन्हें मां मान के काम करो भैया, इससे प्रेम बढ़ाओ, मैं तू प्रेम बढ़ाओ और मैथ आपसे प्रेम बढ़ाएगी। करके देखो आप, मैथ से आप प्रेम बढ़ाओ, मैथ आपसे प्रेम बढ़ाएगी, और फिर देखो पढ़ाई का स्वाद, जो स्वाद आपको मिलेगा ना मैथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अब ये हो गया 3 बार हो गए। अब मान लो मैं अभी आपसे एक लिखवाते हैं, मान लो 4 बार हो जाता है, कितनी बार हाँ, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके जो सामने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके उतारने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब ये 3 बार तक हो गया, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं केवल कि किस प्रकार से लिखा जाता है। यही चीज मान लो ये हो गया 4 बार, कितनी बार उछालने पर 4 बार।
तो यहां पर 4 बार उछालते ही ये 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 2 और ये हो गया कितना 16। अब 16 बार आइडियोलॉजी तो चलती नहीं है, तो इसमें चलेगा अपना यूनिक तरीका। 16 है, 16 का आधा कितना होता है 8। कितना होता है 8। तो सीधी सी बात है 8 बार तो h लिख दो, 8 बार तो क्या लिख दो h। कितने हो गए 3 7 और ये 8। और 8 बारी क्या लिख दो t, 8 बारी क्या लिख दो t। ये 8 बार लिख दिया t, हो गया ना 8 बार t हो गया। अब 8 का आधा कितना होता है 4। तो अब 4 बार h, 4 बार h और 4 बारी क्या लिखो t, 4 बारी t, फिर 4 बार h, फिर 4 बार h और फिर 4 बार t। जगह थोड़ी सी कम है इसलिए ये लग रहा है। अब 4 का आधा कितना होता है 2। तो अब 2 बार h, 2 बार t, 2 बार h, 2 बार t, फिर 2 बार h, 2 बार t, फिर 2 बार h और 2 बार t। अब 2 का आधा कितना होता है 1। तो 1 बार h, 1 बार t, 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 h t h t h t h t। हुआ कि नहीं हुआ? ये अब बताओ, इतने में आप थोड़ी आइडिया लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना। तो ये है मतलब लिखने का तरीका। कितनी भी बार लिखो, कितनी भी बार सिक्के को उछालो। एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे सिक्के को 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, बात बराबर होती है। एक सिक्के को 2 बार, चाहे 2 सिक्कों को 1 बार। एक सिक्के को 3 बार, चाहे 3 सिक्कों को 1 बार। ये बात बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने ये सीखा है कि सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम कैसे लिखा जाता है। अब इस पर हजारों प्रश्न बनते हैं। हजारों का मतलब 20-30 प्रश्न बनते हैं। अब हजारों को मतलब वो थोड़ी 1000 बेबी का आख्या चस्की लाने का 1000 प्रश्न को उत्तर क्या देते आप 1000 नहीं। जैसे 3 बार h, 3 बार t आने की, एकांतर क्रम में h या t आने की। तो इस प्रकार से इस पर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो अपन अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।